सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज हम सुनेंगे झूठ क्यों बोलते हैं। झूठ बोलने से पाप होता है या नहीं, अगर पाप होता है तो कैसे, ये आज हम सुनने वाले हैं। मीठे प्यारे भाई बहन, झूठ हम इसलिए बोलते हैं कि जब हम प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए झूठ बोलते हैं। किसी प्रकार का विघ्न आता है, चाहे किसी प्रकार प्रॉब्लम आता है, तो हम उसको सामना नहीं कर सकते। हम समझते झूठ बोलने से वो हमारा हल हो जाएगा, इसलिए हम झूठ बोलते हैं। पहला बात। दूसरी बात है, किसी ने तो आत्मरक्षा करने के लिए बोलते हैं। दूसरा बात है कि बिजनेस वाले भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनसे उनका फायदा होता है। सच बोलने से वो समझते हैं फायदा नहीं हुआ तो बिजनेस हमारा घाटे में पड़ेगा, इसलिए वो सच नहीं बोलते। हाँ, हमने भी देखा है कुछ लोग सच भी बोलते हैं। तीसरा बात है, हम दूसरों को ईर्ष्या में आकर नीचा गिराने के लिए झूठ बोलते हैं, यानी हम दूसरों को दुख देते हैं, हमको अच्छा लगता है। और कुछ लोग भी हैं जो दूसरों के परोपकार के लिए, भलाई के लिए भी झूठ बोलते हैं। चाहे हम कैसे भी बोले, झूठ तो झूठ है, इसमें पाप कैसे होता है लोग समझ नहीं सकते हैं, इसलिए वो रोज रोज झूठ बोलते हैं। जब बोलते 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 उनका आदत हो जाता है तो सिर्फ ऐसे ऐसे बातों में बोल देते हैं, हर बात में झूठ है। इसलिए सुंदर सी कहावत है, झूठी माया झूठी काया झूठा सा संसार, सब कुछ झूठ है। कलयुग में झूठ ही ज़्यादा चलती है, इसलिए 1% सिर्फ है जो सत्य है। पाप कैसा होता है, वजह यही हम देखने वाले हैं। मीठे प्यारे भाई बहन, मान लीजिए हमारे घर में 5 मेंबर है, माँ बाप 2, बेटे बेटी 3 है, उसको 5 हो गया। पिताजी ने मार्केट गए थे और मार्केट में 10 मिठाई लाए हैं, क्योंकि 5 मेंबर है, सबके लिए 2-2 मिठाई। और घर पहुंच गए, 4 मेंबर ने मिलकर खा दिए 8, और 2 बच्चा है एक बेटी के लिए, क्योंकि बेटी घर पर नहीं था, वो बाहर गए थे। उनको माँ ने फ़ोन करके बताया, बेटी तुम्हारे लिए मैंने 2 मिठाई किचन रूम में रखे हैं, और तुम जब घर लौटेंगे तो मिठाई को खा लेना। और बेटी भी सुनकर खुश हो गए, उनको अच्छा लगा कि मेरे लिए भी मिठाई पिताजी ने लाए हैं, मैं जाऊंगा तो घर पहुंचूंगा पहले मिठाई को खाऊंगा। उनके मन में एक आशा थी, इच्छाएं थी। जब वो घर पर पहुंची तो देखा मिठाई नहीं है, तो पहले उनका मन को आघात हुआ। इच्छाएं थी ना, खाने पीने के लिए सबकी इच्छाएं थे, आघात लगा, इसे दुख हुआ कि नहीं। सिर्फ इतना नहीं, फिर उनकी माँ ने पूछा, तुम तीनों थे, किसने खाया मिठाई? मैंने तो सबको दिया था, लेकिन किसने नहीं माना। लेकिन उन सच में उनका बेटा ही खा दिया था, क्योंकि उनका लालच था। मिठाई उनको बहुत प्यारी है, 2 देने के बाद और 2 खा दिए थे। लेकिन जो माँ ने पूछा, लेकिन वो बार पूछने के बाद वो मना किया, मैंने नहीं खाया है। लेकिन वो जो मना किया है ना, माँ को भी दुख लगा, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा है
और मेरा बेटी यही से, उनको इतना स्नेह से पालना दिए, हमने सदैव सच बोले, लेकिन हमारा बेटा बेटी सच नहीं बोलते हैं। उनको मन में दुख हुआ और परिवार में थोड़ा नेगेटिव वाइब्रेशन फैल गया, अशांत हो गया। वो बोल रहे थे तुम खा ली, वो बोल रहे तुम खा ली। तो वजह क्या थी? क्योंकि एक झूठ था। अगर वो मान लिया होता तो प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हो जाता, लेकिन उससे माना नहीं है। तो देखिए इसमें क्या होता है, हमारा विश्वास, हमारे जो बच्चों का विश्वास था कम हो गया और नेगेटिव वाइब्रेशन फैल गया, कलह क्लेश हो गया और उनको भी दुख हुआ। इससे पाप होता है कि नहीं? कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा होता है, मैंने देखा, वो मारामारी भी होते हैं, थप्पड़ लगा देते हैं। छोटे बच्चे वो ऐसे कुछ भूले करते थे, उनके माँ ने उसको पिटाई करते, तुम सदैव क्यों झूठ बोलते हो? फिर बिजनेस वाले जो झूठ बोलते हैं उसमें पाप होता है कि नहीं? देखिए मीठे पैरवाए बिजनेस वाले कहते हैं अगर हम सच बोलेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट नहीं होगा। इसमें भी कुछ हद तक सही है। मान लीजिए मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ सामान 10 रुपया में खरीदी है, उस सामान का कीमत है 20 रुपया, उसमें प्रिंट लिखा हुआ है। एक कस्टमर से आकर पूछा कि भाई उसका दाम कितना है? वो बोला 15 रुपया है। वो थोड़ा बार्गेन किया कि तुम और 2 रुपया कम करके लो, उसने माना नहीं। वो बोला मेरा 14 रुपया में ही मैंने उसको खरीदी है, यानी 14 रुपीज़। तो मैंने 1 रुपया ही उससे प्रॉफिट रखी है, इसलिए मैं 15 रुपया तुमको बोल रहा हूँ। वो पुराना कस्टमर था, वो फिर दोबारा उनसे पूछा, अरे तू मेरा दोस्त की तरह हो, बहुत दिन से हम तुमसे रिश्ता है, लो। वो बोला नहीं लेंगे। फिर वो छोड़ के चला गया। फिर 2 दिन के बाद वो दूसरे दुकान में जाकर पूछा वो कितना है? वो बोला 12 रुपया है, यानी 12 रुपीज़ है। वो सुनकर उनको आश्चर्य लगा, चकित हो गया। अरे वो बोल रहा था 14 रुपया में मैंने खरीदी है, 1 रुपया प्रॉफिट दे रहा हूँ, वो तो 12 रुपया में मुझे दे रहा है, उनका तो कुछ प्रॉफिट होगा ना। तो इस तरह के जो सोच रहा था ना, और एक सोच रहा है कि वो मुझसे हर रोज ऐसा ही करता होगा, जरूर मुझसे अच्छे से बातें करती है, लेकिन हमें वो इतना ठग के लोग हैं, वो हमसे भी झूठ करता है, वो मुझसे विश्वासघात करता है, उनका विश्वास को ठेस पहुँचता है। फिर उनकी दुकान में कभी नहीं जाता। देखिए हमारा जो रिश्ता था, विश्वास था, वो सब कट हो गया एक झूठ की वजह से। पाप हुआ कि नहीं? क्योंकि उन पर कभी प्यार उनका नहीं रहा, नफरत ही आया। देखिए झूठ बोलने से नफरत आया, विश्वासघात आया और रिश्तों में दूरियां हो गई। तो वजह झूठ है ना, इससे पाप भी होता है। आप प्रॉफिट लीजिए, मना नहीं है, लेकिन आप कम प्रॉफिट लीजिए। तो जो कस्टमर दुकान में जाकर फिर दूसरे दुकान में पूछेगा ना, हाँ वही सही बोल रहा है, 1 रुपया उनका मार्जिन था, इसलिए उसी दुकान में मैं पूछ रहा हूँ, वो भी बोल रहा है 1 रुपया है बस मुझे मिलता है, यानी वो सच था। वो फिर दोबारा आएगा। आप लालच में आकर ज़्यादा प्रॉफिट की चाहना रखेंगे तो एक तो आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे,
फिर दूसरा है आपके सभी लोग के पास विश्वास के पात्र नहीं बनेंगे, इससे पाप होता है। हमारा भी यही प्रॉफिट होता है, हमें ज़्यादा बिजनेस हो लेकिन कम प्रॉफिट में, कम मार्जिन में। लोग क्या करते हैं, हम कम मार्जिन होंगे तो हम दुकान का किराया कैसे देंगे, हमारा बीवी बच्चे इतना सब खर्चा होता है। इसी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट मुनाफे कमाने के लिए इस तरह करते हैं। लेकिन जो अच्छे बिजनेस वाले वो ऐसा नहीं करते, चाहे जैसा भी पाप हुआ। इसी तरह मीठे प्यारे भाई बहन देखें, कोई एक परिवार में उनका 2 बेटा है, फिर वो झूठ बोलकर उनका जो बहन है उसको वह पिताजी से गाली खिला देता है ईर्ष्या के कारण। ऐसा होता है कि नहीं, ये भी पाप होता है, दूसरों को नीचा गिराने के लिए। फिर हम कुछ भलाई के लिए भी बोलते हैं झूठ। हाँ, इसमें क्या होता है, पाप तो बनता है लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्रॉफिट होता है, पुण्य होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कि उसको झूठ बोलकर उन पर एहसास किया, एक गरीब व्यक्ति, उनका कोई सहारा नहीं है, जब जेल जाता है तो जो सलाखे कहते हैं, तो उनका ही जो वकील है वो डिसीजन करता है वो कितना साल के लिए उनको सज़ा दी जाए। तो जब वो अच्छे व्यक्ति इतना वो देखता है, वो व्यक्ति तो अच्छा था, क्या जो छोटा मोटा कार्य कर दिया, गलती तो सब में होती है, फिर उनके लिए सहायक बनता है। फिर जाकर वो जज के सामने बोलता है, नहीं वो आदमी अच्छा है, वो ऐसा गलत कार्य नहीं कर सकता है। तो क्या होता है, तो उसमें झूठ बोलकर एक अच्छा व्यक्ति को सहाय किया। ऐसे हुए जो सलाखों के पीछे जो 15-20 साल के लिए सजा होने वाला था उसको बचा लिया। उनकी आत्मा से प्यार, विश्वास, सत्कर्म, भगवान के लिए प्यार रहेगा, इसलिए उसका पुण्य होता है। मीठे प्यारे भाई बहन, झूठ तो हम सब बोलते हैं, लेकिन आज से जो आदत है ना उसको मिटाना है। हो सके तो आप बोल रहे हैं ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं ठीक है, मैं भी कर रहा हूँ, तो आप कुछ अच्छा काम में ले कुछ पैसा लगा दीजिए, जाके आपके जो झूठ बोले हैं उसमें भी आप बच जाएंगे, फिर दंड नहीं पड़ेगा, आपका जीवन सुखमय होगा। और उससे तो बहुत बड़ा टॉपिक है मीठे प्यारे भाई बहन, लेकिन सच यही है, इसमें पाप होता है। अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू मीठे प्यारे भाई बहन।